Hello guys, yesterday's editorial from The Hindu talks about the utter difference between Bengal CM Miss Banerjee and Prime Minister over the meeting scheduled and states it is said that Chief Minister ने PM को तकरीबन 30 मिनट तक वेट करवाया. रीज़न क्या है? You must read and understand. लेट मी स्टार्ट विथ 8 वर्ड्स जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में एज वेल एज हमारे डे टू डे लाइफ में भी. वो वर्ड्स हैं अनलीश, इंटरलॉक्यूटर, रिसाउंडिंग, ट्राउंस, एक्रीमनी, हैंड इन हैंड, अपॉर्शन एंड विंडिक्टिव. देखते हैं इनके यूसेज को और इसके नेचर को. This is the answer for the quiz asked in the yesterday's session. So those who has got 5 out of 5 or any marks, you can send your comment in the comment box. Okay, here let us start with the first word in the line, that is unleash. Unleash एक verb word है, ठीक है, क्रिया है. Exactly आप पिक्चर में देखिए, this is a dog which is carrying its पट्टा, means this is leash, ठीक है, in his mouth, and उसने खुद को unleash कर लिया है. unleash कर दिया मतलब उसने खुद को free कर लिया है. Exactly from the statement taken from the newspapers editorial, फार फ्रॉम इट द सेंटर अनलीस्ड, सेंटर ने अनलीश कर दिया है किसे? सीबीआई को पूरी तरह से फ्रीडम दे दिया है, फ्री कर दिया है, ताकि वो न्यूली अगेंस्ट, इसके लिए न्यूली इलेक्टेड तृणमूल कांग्रेस मिनिस्टर के लिए सीबीआई को टोटली फ्री छोड़ दिया है. ऐसा एडिटोरियल में बताया गया. अनलीश द पावर विद इन, ऐसा आपसे हमेशा कहा जाता है, आप अपने अंदर की पावर को फ्री छोड़िए और फिर देखिए वो क्या कमाल दिखाती है. सिमिलरली अनलीश योर क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी को फ्री छोड़िए एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डायमेंशन इट इज़ गोइंग टू प्रूव. सेम वे अनलीश द डॉग एंड सेट हिम फ्री, उसे खुला छोड़ दीजिए. हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ? बंधन मुक्त करना, ठीक है. जैसे हम लोग डिसाइड करने की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें जो अनडिसाइडेड होती हैं, मतलब वो काम नहीं हुआ. लीश किस लिए यूज़ किया जाता है? किसी चीज़ को बांधने के लिए. बट यहाँ अभी मुझे बांधना नहीं है, तो क्या करेंगे? नहीं है. सो दिस इज़ अनलीश. अनलीश को हम और क्या इंग्लिश में बोल सकते हैं? लेट लूज, छोड़ दीजिए, रिलीज करना. अनटाई, टाई में हमने सेम वे अन यूज़ किया, अनटाई. लेट समथिंग गो uncontrollably. So this is a commonly used word, unleash. Now the second word in the line is interlocutor. Interlocutor, this is a noun form. Okay, interlocutor क्या होता है देखते हैं. मिस्टर अधिकारी जो कि प्रधानमंत्री की इंटरलॉक्यूटर हैं, फ्राइडे को उनको सीबीआई ने बिल्कुल टच भी नहीं किया. सीबीआई जो भी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि सीबीआई को अनलीश कर दिया गया ताकि वो ममता बनर्जी से पूछताछ कर पाए, जबकि उसी सेम केस में मिस्टर अधिकारी भी अक्यूज्ड हैं, लेकिन इनसे कोई पूछताछ नहीं की गई. वो अभी क्या है? ही इज़ एन इंटरलॉक्यूटर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस इंटरलॉक्यूटर. इंटरलॉक्यूटर वो लोग होते हैं जो वार्ताकार, मिडिल मैन, ठीक है, दो ग्रुप्स के बीच जाकर उनके वार्ताकार बनते हैं और इश्यूज़ को सुलझाने का काम करते हैं. जैसा कि आपने सुना होगा रिसेंटली कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में करीब 22 पर्सनल्स वर किल्ड एंड मोर देन 30 वुंडेड. ठीक है, छत्तीसगढ़ की कहानी है, जिस लगभग तकरीबन अभी अप्रैल 21 के आसपास हुआ, और उसमें उन्होंने एक कमांडो को अपने पास रख लिया, माओइस्ट ने अपने पास रख लिया, और उन्होंने डिमांड किया कि अगर किसी इंटरलॉक्यूटर को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, मिडिल मैन, वार्ताकार को अपॉइंट करती है, तब वो उस सीआरपीएफ कमांडो को सशर्त वापस करने को तैयार हैं. सो इंटरलॉक्यूटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in any kind of society on establishing politics, or you can say government. So let us understand, take in example of दिनेश्वर शर्मा. वो भी एक इंटरलॉक्यूटर अपॉइंट किए गए थे. आर्टिकल 370 जब जम्मू एंड कश्मीर से हटाना था, उसके पहले दिनेश्वर शर्मा को एज एन इंटरलॉक्यूटर अपॉइंट किया गया ताकि वो जम्मू एंड कश्मीर की जनता की बात को समझकर गवर्नमेंट को
को तक पहुंचाएं और फिर हम उस तरह से आर्टिकल को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। सो इंटरलॉक्यूटर इन हिंदी इज वार्ताकार वो लोग होते हैं जो किसी न किसी तरह के डील या एग्रीमेंट कराते हैं दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, और वो बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड. नेक्स्ट, yes, the third word let us understand from the articles line. The meeting the center had already betrayed. Betrayed का मतलब होता है धोखा देना. ठीक है. It's plan to belittle. Belittle का मतलब किसी को नीचा दिखाना. Okay. The CM who has won. और CM जिन्होंने रीसाउंडिंग थर्ड टर्म जीता है. रीसाउंडिंग जीत की बात की जा रही है. तो ये रीसाउंडिंग का मतलब क्या हुआ? बहुत बड़ा जीत, बहुत बड़ी जीत आपके सामने रखी गई. दैट इज जबरदस्त जीत, शानदार. तो एनीथिंग विच इज जबरदस्त और शानदार, यू कैन से इट इज रीसाउंडिंग. सी हाउ द स्पेक्टेटर्स आर हैप्पी एंड दे आर चीयरफुल. दे आर वेरी हैप्पी. बहुत बड़ी जीत की तरफ ये इशारा कर रही है इनकी जो हंसी और चीख और मुस्कुराहट है. सो लेट अस अंडरस्टैंड. ही कुड बी फर्म लाइक अ रॉक. वो एकदम रॉक, चट्टान के जैसे अडिग रह सकते हैं, या एटमॉस्फेयर को, वातावरण को वाइब्रेट कर सकते हैं, मतलब रीसाउंडिंग लाफ्टर से. आप देखिए एडजेक्टिव कैसे हुआ. लाफ्टर इज योर नाउन हियर एंड दैट लाफ्टर इज डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ड रीसाउंडिंग. तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. सो रीसाउंडिंग के लिए हमने क्या किया? और सिनोनिम्स है. इम्फैटिक बोलना किसी चीज़ के लिए, जब हम एकदम दबाव देकर उस जीत की बात करते हैं तो इम्फैटिक विन की बात करेंगे. इनॉर्मस, ह्यूज, मैसिव, वेरी ग्रेट, ये सारी चीज़ें बहुत बिग, बड़े अनुभव के बारे में बात करती है, एज वेल एज ट्रिमेंडस. लेट अस सी टू द नेक्स्ट वर्ड. From the same line itself, here it is said that plans to belittle the resounding terms. Term कैसा रहा? Resounding, जबरदस्त रहा. By trouncing the BJP. BJP को obviously अगर हराया गया तभी ये टर्म रिसाउंडिंग रहा. ठीक है. आप इलेक्शन के पहले की स्थिति को आपने देखा ही होगा. तो ट्राउंसिंग का मतलब क्या हुआ? बुरी तरह से हराना. सिर्फ हराने की बात होती तो वी वुड हैव यूज्ड डिफीट, लेकिन बुरी तरह से जब आप हराते हैं किसी चीज़ को, आप ये देखिए अभी ये उठने की स्थिति में ही नहीं है, ये एकदम निस्तानाबूत हो चुके हैं. सो वी कैन से दैट ही इज डिफीटेड अटरली. और डिफीटेड अटरली के लिए सिंपल वर्ड क्या है हमारे पास? ट्राउंसिंग. ओके, दिस इज कॉमन वर्ड. सो लेट अस सी. अ वुंडरकिड्स बैटल टू ट्राउंस टेररिज्म. वुंडरकिड ने एक बैटल छेड़ दिया है, एक जंग छेड़ दिया है, और उन्होंने ये बताया है कि अगर हम टेररिज्म को बुरी तरह से हराना चाहते हैं तो वो हो सकता है, पॉसिबल है, बाय अनलीशिंग अ लव फॉर साइंस. अनलीशिंग का मतलब हम जब किसी चीज़ को खुला छोड़ देते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि साइंस के प्रति हम बच्चों को पूरी तरह से अनलीश कर दें, तब टेररिज्म जैसी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. वंडर किड क्या है? एक यूएस बेस्ड किड है. हिज नेम इज सोबोर्नो एंड उसने बहुत छोटी उम्र में 70 पेज की एक बुक लिखी है जिसका नाम है द लव, और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं अबाउट ट्राउंसिंग टेररिज्म, बुरी तरह से हराने टेररिज्म की. ओके. इंडिया ट्राउंस्ड वेस्ट इंडीज. इंडिया ने वेस्ट इंडीज को बुरी तरह से हरा दिया. ठीक है. सो डिफीट अटरली, क्रश, बुरी तरह से दबा देना, ओवरवेल्म. दीज आर द वर्ड्स विच वी कैन यूज फॉर द वर्ड ट्राउंस. Okay, let us see. This is the word which is acrimonious. Acrimony, acri word is actually it's a root word. Okay. तो जहाँ भी आपको acri दिखे आप ये समझ जाइए यहाँ पर कोई चीज़ बहुत ही bitter होने वाली है, बहुत ही sharp होने वाली है, annoying होने वाली, irritating होने वाली है. ठीक है. जैसे मैं और words पहले ले लूँ फिर इसको डिस्कस करते हैं. That is acrid. acrid का मतलब काफ़ी तेज, acidic होना. ठीक है. सो उसके बाद है एसर्बिक. एसर्बिक का मतलब होता है, आप इसके लिए और वर्ड है कॉस्टिक, मतलब एकदम तीक्ष्ण होना. सो दिस इज, लेट अस नाउ कम टू द एक्रीमोनी. देयर इज सच अ एक्रीमनी बिटवीन. स्टेट और सेंटर के बीच में बहुत ही ज़्यादा कटुता है, बिटरनेस है ऐसे समय में, जबकि दोनों को हैंड इन हैंड होना चाहिए. नेक्स्ट वर्ड इन डिस्कशन इज गोइंग टू बी हैंड इन हैंड, बट अभी एक्रीमनी देखते हैं.
द होल पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप की बात हो रही है, देन डिजॉल्व्ड इनटू एक्रीमनी, ठीक है, पूरी तरह से वो एक बिटरनेस के साथ खत्म हुई। और इसके कारण क्या हुआ, मिसट्रस्ट। ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ गलत है और उसका एंड पॉजिटिव नहीं होता है तो वो अपने साथ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं लाएगी। सो मिसट्रस्ट, लीगल तू मैं ऐसी चीज़ें, पार्टनरशिप जो बहुत बुरी तरह से ख़त्म होने के बाद मिसट्रस्ट एंड लीगल तू मैं पर आकर रुकती है। मेडिटेशन कैन हेल्प डिवोर्सिंग कपल्स लाइक एक्रीमोनी एट अ मिनिमम। ऐसा सजेस्ट किया गया है कि अगर दो कपल्स आपस में डिवोर्स ले रहे हैं तो अगर वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो उनके बीच में डिवोर्स तो होगा लेकिन वो इतना बिटर नहीं होगा, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कटुतापूर्ण नहीं होगी। सो एक्रीमनीज, कटुता स्वभाव, कड़वापन। क्लियर। अब आप सोचते होंगे यहाँ पर इतनी अच्छी सी केटी हॉम्स एंड टॉम क्रूज की बढ़िया से पिक्चर क्यों है, बिकॉज अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा इनके बीच में ये दी बोथ ऑफ देम आर डिवोर्स्ड नाउ। डिवोर्स तो हुआ ही, साथ के साथ अगर आप स्टोरी पढ़िए you will see that it was really bitter one. Okay, so acrimony के लिए हम क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? So it is going to be your bitterness, hostility, resentment, और भी वर्ड्स हैं लाइक rancor and, ठीक है। फिर आ सकता है जो आप ऐसा कह सकते हैं जो बहुत लंबे समय तक जो कटुता चलती हो, उसके लिए हम लोग एक्रीमनियस, रिजेंटमेंट, रैंकर ऐसे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट वर्ड। ओके, इट इज सेड दैट बोथ मस्ट बी वर्किंग हैंड इन हैंड। ठीक है, इस समय में जब स्टेट एंड सेंटर के बीच में आपस में बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए, जो नहीं है वो कैसे हैं, वो फुल ऑफ बिटरनेस है, एक्रीमनियस है। ठीक है, तो लेकिन अब बात कही जा रही है बोथ मस्ट वर्क हैंड इन हैंड, आपस में मिलजुल कर। आप पिक्चर से ही समझ रहे होंगे, एक का हाथ दूसरे के हाथ में होने का मतलब ही है कोई चीज़ साथ साथ होना। इट्स अ पॉजिटिव वर्ड। जैसा एग्जाम्पल उठाइए, शेफ वर्क्स हैंड इन हैंड विथ न्यूट्रिशनिस्ट। शेफ्स क्या है, मिलजुल कर न्यूट्रिशनिस्ट के साथ काम कर रहे हैं। उसी तरह से रिसर्च एंड टीचिंग गो हैंड इन हैंड। अगर कोई बंदा रिसर्च में है तो वो टीचिंग को भी एक साथ परस्यू कर सकता है, वो अपने रिसर्च के लर्निंग को टीचिंग में यूज कर सकता है। हैंड इन हैंड विद द पुलिस इंक्वायरीज, पुलिस इंक्वायरीज के साथ साथ गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अनाउंस्ड फुल इन्वेस्टिगेशन। पुलिस इंक्वायरी भी चल रही है, साथ के साथ पूरी तरह का इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, साथ साथ चलेगी दोनों चीज़। इसका मतलब दोनों चीज़ें, कोई चीज़ इन एसोसिएशन, क्लोज एसोसिएशन, क्लोजली टुगेदर, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप किसी के साथ हैंड इन हैंड ना हो। कॉन्करेंटली, क्लोजली, इन कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पर म्यूजिकल परफॉर्मेंस दी जाती है पब्लिक में, और यहाँ पर टिपिकली बहुत सारे परफॉर्मर्स और बहुत सारे कंपोजिशंस एक दूसरे के साथ लयबद्ध होकर, तारतम्य बनाकर परफॉर्मेंस देते हैं। सो दिस इज हैंड इन हैंड। Yes, here this is a very beautiful cake and which has been equally divided. ठीक है, so the word is apportionment, which is a noun word. Okay, तो apportionment का मतलब क्या हुआ? Let us see. But there can be no equal apportioning of blame. मतलब blame किसी जब थोपा जा रहा है तो वो बराबर से नहीं बताया जा रहा, बराबर से उसे नहीं थोपा जा रहा है। So let us understand. डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्लान, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तो होना ही है, साथ में क्या होना चाहिए, वो एक प्लान के तहत होना चाहिए, और वो जो डिवाइड अप होगा वो उसको शेयर आउट भी कर देना है, मतलब उसको बांट भी देना है। ठीक है, सिर्फ डिवाइड करके ऐसे छोड़ना नहीं है। ओके, सो द अपॉर्चमेंट ऑफ सीट इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज बेस्ड ऑन, ऑब्वियसली ये प्लान हुआ बेस्ड ऑन रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट। हर स्टेट के पॉपुलेशन के ऊपर ध्यान देकर हम सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। तो अपॉर्चमेंट का मीनिंग क्या हुआ? विभाजित करना। ईयरमार्क, ईयरमार्क इज ऑल्सो अ वेरी गुड वर्ड इन दिस रिलेशन। इसका मतलब होता है किसी भी फंड को या रिसोर्सेज को डेजिग्नेट करना किसी एक पर्पस के लिए। जैसे ये इतना फंड है, 6% ऑफ आवर बजट इज गोइंग टू बी स्पेंड ऑन एजुकेशन, तो ये हमारा हो गया ईयरमार्क। ओके, सो डेजिग्नेट, सेट अपार्ट,
डिसाइडेड है, सेट असाइड, जो चीज़ है विभाजित है उसको अलग रख देना है. सो दिस इज अपॉर्चमेंट. जैसे हम वेजेस का अपॉर्चमेंट कर सकते हैं, हम उसके बाद लेबर का शेयर बराबर से कर सकते हैं, एज वेल एज आप ये कह सकते हो कि हम यहाँ पर अपने पावर का भी अपॉर्चमेंट कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें, दैट इज शेयरिंग इक्वली और रिलेटिवली, and it is all on based on some plan. So this is again a very common word used in newspaper. Now the last word for the day, let us see, no concurrence. No concurrence means सहमति ना होना. सहमति, concurrence is सहमति. So no concurrence of the official in question or the state government was shot. This can be seen only as a vindictive move. So what is this vindictive? सो कहने का मतलब क्या है, किसी भी तरह की सहमति नहीं देखने को मिली वो ऑफिशियल्स जो जिनके ऊपर सवाल थे और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. सो ये एक तरह से मूव जो है, जो तरीका है वो विंडिक्टिव है. विंडिक्टिव का मतलब होता है बदला लेने वाली प्रवृत्ति. सो जैसा आप देखिए, थ्रोइंग एक्स एट योर नेबर्स हाउस ओनली बिकॉज इट ड्रोव्स इनटू योर फ्लावर बेड, इजंट इट विंडिक्टिव? अगर बाई चांस कोई गलती से आपके घर के सामने अपने फ्लावर्स लगा रखे हैं, उस पर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी और आप लगे उठाकर उनके घरों में अंडे फेंकने. सो दिस इज एग्जैक्टली एन विंडिक्टिव बिहेवियर. जैसा आपने सुना होगा, एन आई फॉर एन आई. ठीक है, तो इस तरह के एटीट्यूड वाले विंडिक्टिव थ्योरी को अपनाते हैं. बिकॉज आप में अनविलिंगनेस टू फॉरगिवनेस है, को आप माफ़ करने को रेडी नहीं होते. सो आपकी बिहेवियर विंडिक्टिव हो जाती है. आपने कॉमनली सुना होगा पॉलिटिकल वेनेडेटा. पॉलिटिकल वेनेडेटा इसका मतलब होता है एकदम से आपस में कट्टरपंथी दिखाना, तो जो कि पॉलिटिक्स, हेल्दी पॉलिटिक्स की साइन नहीं है. सो इट इज़ वेंजफुल, रिवेंजफुल, एवेंजिंग, जिसमें भी वेंज वर्ड लग रहा है, वेन लग रहा है, इट इज़ ऑल टॉकिंग अबाउट बदला लेना, प्रतिशोध की भावना होना, प्रतिशोध की भावना होना. सो विंडिक्टिव इज़ अ वेरी हार्श वर्ड. अगर मैं इसे एक्रीमोनियस वर्ड कहूँ तो गलत नहीं होगा, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड एक्रीमोनियस इज इट मीन्स बिटर. सो this is the end of the vocabularies taken today from the article of the Hindu. Okay, happy learning guys, thank you. So now this is something to check your learning. Find out the answer and send it in the comment box. Thank you.